नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड पहुंचने पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए और सभी देशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की प्रतिमाओं पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2023 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बीएसएफ अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र के प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि देश के जवान कठिन से कठिन परिस्थिति में देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश की प्रगति और समृद्धि का आधार है। देश के सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वे देश की सुरक्षा में योगदान दें। बीएसएफ इस कार्य में सबसे आगे है। National security is the cornerstone of our country's progress and prosperity. You know it more than I do of late. The developments that should have taken place earlier are taking place now. The kind of road infrastructure we have, the kind of technological involvement that is taking place, the kind of arms that our people are being made available, and the kind of facilities that are being created for the human resource. This is not an obligation to them. This is our due. It is satisfying and gratifying to note that the attention is being paid by the governance mechanism very seriously. उपराष्ट्रपति ने बीएसएफ अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। इस दौरान बीएसएफ के कांस्टेबल आनंद उरांव को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। कांस्टेबल आनंद ने बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों को ले जा रहे तस्करों को ललकारा। तस्करों ने लाठी डंडों, पत्थर और धारदार हथियारों से हमला किया। आनंद ने डटकर उनका मुकाबला किया और गोली लगने के बाद भी एक तस्कर को पकड़ लिया। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह को उपराष्ट्रपति ने वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया। सुंदर सिंह ने अकेले ही 4-5 बांग्लादेशी तस्करों को चुनौती दी और उनके हमले को नाकाम करते हुए एक तस्कर को दबोच लिया और भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जयंती पर उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने क्रांतिवीर प्रताप सिंह बारहट के उद्घोष का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, वीर की मुक्ति समर भूमि में होती है। क्रांतिवीर प्रताप सिंह बारहट जी की स्वतंत्रता संग्राम का वो उज्जवल सितारा थे जिन्होंने अल्पायु में ही अपने कार्यों से मां भारती को गौरवान्वित कर देशवासियों में आजादी की ज्वाला प्रज्वलित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट संदेश में कहा, अपनी उत्कृष्ट न्यायिक पृष्ठभूमि और दीर्घ विधायी अनुभव से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े ने सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करते हुए संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान दिया था। उनके कार्य हमें प्रेरित करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी का एड मिलिट्री हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुए वार्षिक नेताओं के प्रथम शिखर सम्मेलन की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक और मजबूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विचार विमर्श के दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और विदेश, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिजों, शिक्षा, प्रवासन और गतिशीलता एवं लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने
ब्रिस्बेन में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नए संसद भवन से जुड़ी बातों को साझा किया। गृह मंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपरा को न्यू इंडिया के साथ जोड़ने का ये एक अद्वितीय क्षण है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री के नए भारत के विजन का हिस्सा है। गृह मंत्री ने बताया कि संसद के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 60,000 कर्मियों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में नए संसद भवन का निर्माण किया है। ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करते समय लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है। एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनः जागरण भी था। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक और सभी भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का केंद्र होगा। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना
अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनः-स्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।